कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी। कितना सीखा, कितना समझा और कितना ग्रहण किया। सुनना तो रोज होता है, टीवी ऑन करो, वहां सुनाने वाले मिल जाते, सनसनीखेज खबरें सुनाई जाती, शानदार उपदेश प्रवचन सुनाए जाते, एक से बढ़कर के एक भक्ति गीत सुनाए जाते, चुनिंदा पिक्चरों के गीत सुनने में आते। आप सुनते रहो, बहुत कुछ सुनाया जा रहा है। टीवी बंद कर दो, पिताजी सुनाने लगते हैं, पिताजी ना हो पत्नी सुनाने लगती है, वो कुछ ना बोले बच्चे सुनाने लगते, सभी सुना रहे, कमी है क्या? सब सुना रहे। लेकिन सुनने के बाद हमने कितना समझा, कितना सीखा, कितना ग्रहण किया, यह है महत्व। सौरभ की तीसरी लर्निंग, गलतियों की पुनरावृत्ति। एक ही गलती को हम जिंदगी भर किए जा रहे हैं, उसी को दोहराए चले जा रहे हैं, और उसका खामियाजा हमें, हमारे परिवार को, सबको भोगना पड़ता है। पिता को लगा कि बेटा स्वस्थ हो गया, डॉक्टर को उनका मेहनताना मिलना चाहिए, और बेटे से चर्चा, वार्ता, सब कुछ हो गई। खुश भी है, पिता भी खुश है। अब देखो डिमांड क्या, पापा घर चल करके सबसे पहले मेरी शादी करवा देना। पिता खुश कि बेटा तैयार हुआ शादी के लिए। पापा ऐसा नहीं कि आप कहो कि मेरे अपने पास बहुत कुछ है, हम लड़की वाले से दहेज नहीं लेंगे। पापा प्लीज दहेज का विरोध मत करना, हम दहेज भी लेंगे। हाँ बेटा ले लेंगे। देखो बच्चे की डिमांड है मेरी शादी, शादी में दहेज लूंगा। पर पापा दहेज में मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, अपने घर में तो चार चार खड़ी। पापा सोना चांदी धन दौलत नहीं चाहिए, अपने घर में कोई कमी नहीं है। तो बेटा बोल क्या चाहिए? अंडरवियर। अरे तेरे पास कौन सी कमी है भाई, घर में बहुत है। नहीं पापा वो दहेज वाली तो कोई विशेष ही होगी ना, इसलिए प्लीज। ठीक है बेटा। अब देखो आप, गलतियों की पुनरावृत्ति, गलतियों की पुनरावृत्ति। दहेज में अंडरवियर चाहिए, पर अंडरवियर का करेगा क्या? कुछ नहीं पापा, निकालो निकालो, मैंने तो बचपन में ही छोड़ दी। तो कोई इलास्टिक निकाल करके गुलेल बनाना है और चिड़िया मारना है। यही कर रहे हो ना। कहानियां कितना कुछ सिखा देती हैं। या यूं कहे कि सब कुछ सिखा देती। सीखने वाला क्या नहीं सीख सकता। ये हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में ये उपन्यास, ये कथाएं, ये कहानियां, ये किस्से
और उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ने लगे तो फिर उसे चित्रों के माध्यम से, पिक्चरों के माध्यम से हम तक कहानियां, आप जितनी भी पिक्चर देखो, पिक्चर है क्या? एक स्टोरी, धारावाहिक क्या? एक बड़ी स्टोरी जिसे 15 दिन, महीने भर, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, जितने एपिसोड बना सकते उन्हें बना करके दिखा रहे हैं। एक बड़ी कहानी आपको रोज थोड़ी थोड़ी सुनाई जा रही है और एक जिज्ञासा पैदा की जा रही है, और कुछ भी नहीं। जो कुछ भी है सब कहानियां हैं, पर दूसरों की कहानियां कभी कभी हमारी अपनी कहानियों से मैच खा जाती है। जब हमारी कहानियों से मैच खाती है तो पिक्चर देखते देखते हम आंसू पोंछने लगते हैं। क्या हुआ? पास के लोगों को कोई फीलिंग नहीं हो रही है और आप आंसू पोंछ रहे हो। क्या हो गया? आपको अपनी कहानी से देखी जाने वाली कहानी एक सी लगने लगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है, ये मेरी ही अपनी कहानी है। लो, रोने लगे। कितने धारावाहिक आते ना, कुछ बहुत ज्यादा चल जाते, और खास करके जो धारावाहिक पारिवारिक होते वो ज्यादा चल जाते, क्योंकि हर व्यक्ति उस धारावाहिक को अपने परिवार से जोड़ लेता है। किसे जोड़ लेता है? तो फिर उसके मन में उस धारावाहिक के प्रति, उस सीरियल के प्रति एक अलग ही अटैचमेंट हो जाता है। उसे वो ना देखे तो उसे बड़ी बेचैनी सी होती। अरे यार, आज का तो धारावाहिक छूट गया, आज का तो अनुपमा देखना रह ही गया। क्या हो गया? कैसा लगा आपको नाम सुन करके? आज का अनुपमा रह गया। बाप रे बाप, रात यदि 12:30 बजे कहीं से शादी विवाह से लौटे हैं तो प्रयास रहेगा पहले मैं अनुपमा देख लूं, उसके बाद आराम करूंगा। इतना ज्यादा क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है जो हम करके आए वो अलग है, लेकिन मेरी जिंदगी तो अनुपमा ही है, वैसा ही जीवन मेरा चल रहा है। तो ये सब माध्यम है हमें जागृत करने का। हमें, मैं जो कहता हूं तुम्हें जगाने के लिए कहता हूं। सौरभ जो अभी कह रहा था वो तुम्हें झकझोरने के लिए, तुम्हें जगाने के लिए कह रहा था कि मैंने अपनी जिंदगी में, लाइफ में फीलिंग ऐसी की है, ये मेरी जीवन की रीडिंग है, मेरी स्टोरियां है, जहां से मैंने परिवर्तन लाया, परिवर्तन पाया। साथियों, आज ग्लोबल मूवी डे है। क्या है? ग्लोबल मूवी डे, वैश्विक फिल्म दिवस। और सौरभ स्टोरी की बात कर रहा। निश्चित तौर पर हर व्यक्ति की अपनी खुद की एक पिक्चर होती, बस फर्क इतना पड़ता है जो आप थिएटर में देखने जाते हो वो 2, सवा 2, 2.5, 3 घंटे की होती है। उनकी संपूर्ण जिंदगी को 3 घंटे में, 2.5 घंटे में समेट दिया गया। आप देख करके आए, गजब, फैंटास्टिक, एक बार देखने लायक। क्या रोल किया है, गजब, क्या सीन है, क्या फाइटिंग है। आदमी उसकी चर्चा कर रहा है। आपकी जिंदगी के भी 3 घंटे यदि निकाले जाए ना, 3 घंटे निकाले जाए, आपकी 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी के 3 घंटे निकाले जाए, तो जो मूवी आप देख करके आए हो ना, वैसी ही मूवी आपकी जिंदगी की है, आपकी ही फिल्म है। जैसा प्रारंभ हो रहा है और जैसा अंत होता है, बस हमारी जिंदगी में ही वैसा ही होने वाला है। हमारे बिछड़े हुए लोग अंत में मिलते हैं। कब मिलते हैं? कब मिलते हैं?
जो बचपन में प्रारंभ में पिक्चर प्रारंभ होती है वहां पर दो भाई बिछड़ जाते हैं, समाप्त होती है तब मिलते हैं, क्या फायदा रहा? बताओ। जिसके लिए पूरी पिक्चर में दौड़ धूप चालू रही, हीरो भी भागता रहा और वो खलनायक भी भागता रहा, किसी भी प्रकार से वो हीरोइन मेरी होना चाहिए, वो लास्ट में मिलती है, पिक्चर खत्म हो जाती है, पिक्चर खत्म हो जाती। इसका मतलब है जिंदगी में जिसे पाने के लिए तुम आगे बढ़े हो वह मिल गया है तो समझना जीवन की एक पिक्चर पूरी हो गई। कल दूसरी चीज पाने के लिए बढ़ोगे, वह मिल जाए तो समझना दूसरी पिक्चर पूरी हो गई। क्योंकि हर बार जब जब हम किसी चीज को पाने के लिए बढ़े हैं और वह चीज मिल गई है तो हमारी एक स्टोरी पूरी हो जाती है। हम स्कूल में पढ़ते रहे, एक हिंदी लिटरेचर है, इंग्लिश लिटरेचर है और पूरी वह किताबें हैं जिसमें 10, 15, 20, 25, 30 लेसन, हर लेसन में एक स्टोरी पूरी हो जाती है, होती नहीं होती, हो जाती है। फिर दूसरा लेसन प्रारंभ होता है, दूसरी स्टोरी प्रारंभ हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। ऐसे एक बुक में 15, 20, 25, 30 स्टोरियां, ऐसी जिंदगी की एक बुक में कितनी स्टोरियां प्रारंभ होती हैं, कितनी स्टोरियां अंत हो जाती हैं। मैं आप सबसे कह रहा हूं, अपनी गलतियों की पुनरावृत्ति मत करिए। जो हम लेकर के घूम रहे हैं और उन्हीं चीजों में उलझे हैं, एक बार उसका पटक्षेप हो जाना चाहिए, वो हिसाब खत्म। कल तक का जो था बैलेंस खत्म करके जो आपने यहाँ हुंडी चढ़ा दी है, पुराने पन्ने को देखने की आवश्यकता ना पड़े। आज यदि 8 तारीख है तो हम आज 8 तारीख पर ही दिमाग लगाएं। कल 7 तारीख का बैलेंस निकाल करके हमने सबसे ऊपर लिख दिया है, अब उसके बाद आज जो कुछ भी आया गया उसी में जोड़ना है, उसी में माइनस करना है। वो आपको पीछे देखने की जरूरत क्या है, पीछे तक का हिसाब। अब रोज रोज पीछे देखोगे तो हो गया काम। ये जिंदगी है, रोज नए अंदाज में आगे बढ़िए। रोज नया सूरज निकलता है, रोज नया, एक दिन भी पुराना सूरज उगा नहीं है, हर दिन नया सूरज आता है, बिल्कुल नई ताजगी के साथ आता है, नए जोश के साथ आता है, नए जुनून के साथ आता है, वही प्रकाश लेकर के आता है। कमाल करता है वह सूरज, और अपने आने के साथ कितनों को हंसा देता है, कितनों को बढ़ा देता है, कितनों को मिला देता है, कितनों को पहुंचा देता है। एक सूरज कितना कमाल करता है, हम भी कर सकते। सुबह फूल खिलता है ना, कितनी ताजगी को लिए हुए खिलता है, रोज नए फूल खिलते हैं, शाम खिल जाते। मैं आप सबसे कहता हूं, आज जागे थे, आज जिए, आज का दिन पूरा हुआ, सो जाना। कल उठना तो नए सूरज की तरह दमकना और नए फूलों की तरह महकना, तो तुम्हारा जीवन आनंद से भरा होगा, खूबसूरती से भरा होगा। और यदि कल की बदबू, कल की सड़ांध लेकर के आज जागे तो आज का जीवन भी बदबू से, सड़ांध से भरा हुआ होगा। कल के अंधेरे को लेकर के आज जागे तो आज का पूरा रोशनी से भरा होने वाला दिन भी अंधेरे से भरा हुआ ही निकल जाएगा। साथियों, ये हमारा अपना व्यक्तिगत डिसीजन है कि मुझे आज के सूरज के साथ कैसे चमकना है, मुझे आज के फूलों के साथ कैसे महकना है। ये मेरा व्यक्तिगत डिसीजन है। और यदि आप ये डिसीजन करने में कम है, कमतर है, तो निश्चित तौर पर आप आज के दिन का आनंद से लेने से तो वंचित रह गए। क्यों? क्योंकि आपने कल को आज पर हावी होने का अवसर दिया। इस कारण से आज का जो आनंद था उससे हम वंचित रह गए। कल का काम कल खत्म,
जिसमें बही खातों में आप लोग हिसाब किताब लिखते हो ना गिरीश, उसे हिंदी में रोज नामचा कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो, सब बोलो। उसे रोज नामचा कहते हैं। कमाल है, वो रोज रोज करने की प्रक्रिया है। आज का हिसाब आज का हिसाब आज खत्म। यहां पर बराबर नील हो जाना चाहिए। जो मुनीम होते हैं, जो लोग हिसाब किताब को ध्यान में रखते हैं, वो हिसाब किताब का काम करते हैं, अर्थात अकाउंटेंट होते हैं, वे लोग जरा सा भी 100 रुपए भी ऊपर नीचे हो जाते हैं ना, तो जब तक बैलेंस नहीं मिलता है तब तक शांति नहीं मिलती है। मिलती है क्या? जो लोग अकाउंट का काम करते हैं उनसे पूछा, 100 रुपया कितना? अरे उनको चाहिए कि 100 रुपये जेब से निकाल करके मिला दे और आराम करे। कहां फालतू लगा रखे, 100 रुपये के चक्कर में 2 घंटे बर्बाद कर दिए। यदि ऐसा करना प्रारंभ कर दिया कि 100 रुपये कम हो गए, जेब से मिलाया निकाल दिया, 200 रुपये ज्यादा हुआ जेब में रखे चले गए, तो फिर आपको अकाउंट करना नहीं आता है। नहीं, हिसाब बराबर होना चाहिए। और आज का हिसाब हो गया क्लियर। अब कल आज के हिसाब का टेंशन नहीं लेना। बस जिंदगी के साथ भी ऐसा ही है। आज रात सोएंगे तो आज का हिसाब करके सोएंगे। आज का हिसाब करके बिल्कुल व्यवस्थित करके सोएंगे। जरा भी यदि कम ज्यादा हो रहा है, जब तक वह बैलेंस नहीं बनेगा तब तक नहीं सोएंगे। ऐसा सोच करके आप विश्राम करो तो नींद भी शानदार आएगी, लेटते ही आएगी। 2-4 घंटे में नींद पूरी भी हो जाएगी और सुबह उठोगे एकदम ताजगी के साथ, क्योंकि आज बिल्कुल फिर से नए पेज पर लिखना है और वही काम करना है। तो पुनरावृत्ति मत करिए। कब तक कल को याद करके अपनी अकल बेचते रहोगे? इसलिए जो गया तो गया, कोई फायदा नहीं। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री मदन भाई रेखाबेन हुमड़, रूपेन प्राची हुमड़, अनगवीर आर्शवीर हुमड़, रिक्ता विशाल सेठी, आरिका अर्जुन सेठी।